घर और किचन के काम करते करते जब हम बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाते हैं तब हमें लगता है काश कोई टिप हमें पहले से पता होता तो इन कामों को हम बहुत ही जल्दी निपटा सकते थे। तो आज ऐसे ही कुछ यूजफुल टिप्स लेके आ चुकी हूँ जो आपका बहुत ही काम आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम अपने घरों में इस तरह से वाईफाई ब्रॉडबैंड लगाते हैं ताकि नेट का स्पीड हमें अच्छे से मिले, यानी कि स्पीड हमें ज़्यादा चाहिए, जिस कारण हम इस तरह से वाईफाई ब्रॉडबैंड लगाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मौसम के चलते या किसी भी रीज़न के चलते जो है ना नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा होने लगता है। अब देखिए उस टाइम कई बार क्या होता है कि हमारा जो इंपॉर्टेंट काम है वो भी रुक जाता है नेटवर्क की वजह से। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा एक उपाय लेकर आ चुकी हूँ। इसके लिए आप ले लीजिए फॉयल पेपर। फॉयल पेपर, सिल्वर फॉयल भी अगर आपके पास है, या तो फिर एल्युमिनियम फॉयल पेपर है, जो भी है, मेनली आपको फॉयल पेपर लेना है। अब फॉयल पेपर का टुकड़ा इस तरह से कट कर लीजिए और यहाँ पे देखिए 2 स्टिक लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, फॉयल पेपर से दोनों ही स्टिक को इस तरह से रैप कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से रैप करने से आप देखिएगा नेटवर्क बहुत ही अच्छे से आ जाएगा, यानी कि नेट का जो स्पीड है काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। क्योंकि फॉयल पेपर में कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो नेट का स्पीड बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये आजमाया हुआ ट्रिक है, एक बार आप ज़रूर आजमा कर देखिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो मैंने यहाँ पे लिया है डोरमेट। खास तौर में इस तरीके का प्लास्टिक डोरमेट जिसका कॉर्नर साइड या तो फिर किनारों साइड ना इस तरह से मुड़ जाती है, जो देखने में ख़राब तो लगता ही है, साथ ही में इसको यूज़ करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। और कई बार तो इससे जब हम पैर वगैरह पोंछते हैं ना तो इस तरह से वो स्लिप होते रहता है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा उपाय आप ले लीजिए आइस क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बहुत सारा आइस क्यूब ले चुकी हूँ और जहाँ पर मुड़ा हुआ है, मतलब मुड़ा हुआ जो हिस्सा है ना, वहाँ पर इस तरह से आइस क्यूब को आप रख दीजिए और इसको तब तक रखना है जब तक ये गले ना। ठीक है, इस तरह से रख करके आप छोड़ दीजिए। तो जहाँ पर भी मुड़ा हुआ है, किनारों में, कॉर्नर में, तो वहाँ पर इस तरह से सिंपली आपको आइस क्यूब रख देना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, आइस क्यूब गल चुका है और जो मुड़ा हुआ हिस्सा था ना वो भी सही हो चुका है। तो इस तरह से बेकार पड़ी हुई डोरमेट को अगर आप यूज़ नहीं कर रहे थे, इस बार से आप यूज़ कीजिएगा। बस इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, इससे कि आप देखिएगा आपका डोरमेट पहले जैसे हो जाएगा। है ना बढ़िया सा आइडिया? आई होप ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। गर्मियों के मौसम में हम चौबीसों घंटा फ्रिज चलाकर रखते हैं और चलाने की ज़रूरत भी पड़ता है। अब देखिए फ्रिज चौबीसों घंटा चलता है, जिस कारण क्या होता है कि बिजली का बिल अधिक गुना हो जाता है, यानी कि दुगना हो जाता है। लेकिन फ्रिज चलाने का भी एक ट्रिक है जिससे कि आपका बिजली का बिल आधा हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, फ्रिज मेरा खाली है, मतलब फ्रिज में ज़्यादा सामान नहीं है, और इस तरह से हम चौबीसों घंटा फ्रिज को चलाए रखेंगे ना तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि फ्रिज भरा हुआ हो, यानी कि फ्रिज में आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान को रखा करें। अगर सामान नहीं है तो आप कैसे रखेंगे? तो उस केस में आप क्या कीजिए, कुछ सामान ना भी हो तो आप न्यूज़पेपर इस तरह से फ्रिज में रखा करें। इससे कि आप देखिएगा इस गर्मियों में आपका बिजली का बिल आधा हो जाएगा। यानी कि सामान अगर ना भी हो तो न्यूज़पेपर से इस तरह से फ्रिज को आप एकदम भरा हुआ रखें। इससे कि देखिएगा आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आजमाया हुआ ट्रिक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरा ये टिप है दूध बॉयल करने को लेकर के। कई बार ऐसा होता है दूध को हम बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं और दूसरे काम में बिजी हो चुके हैं और हम भूल चुके हैं दूध को हम बॉयल करने के लिए रखे हैं, जिस कारण क्या होता है दूध उबर के बाहर आता है और चारों ओर फैल जाता है, जिस कारण हमारा गैस स्टोव तो गंदा होता ही है, साथ ही साथ बहुत सारा दूध भी बर्बाद जाता है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक है, जब कभी भी आप दूध को बॉयल करने के लिए रखें, साथ ही में रोटी सेकने वाला जो चिमटा है ना उसको इस तरह से भिगोने के ऊपर रखा करें। इससे क्या होगा, दूध जब ऊपर तैर के आएगा ना तो सीधा इस रोटी सेकने वाला चिमटे में टकराएगा, जिस कारण दूध बाहर निकल के नहीं जाएगा, नहीं फैलेगा। और दूध को आप जितना टाइम बॉयल करने के लिए रखेंगे बेफिक्र होकर दूसरा काम भी कर पाएंगे और आराम से दूध बॉयल भी हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। ये बहुत बढ़िया सा ट्रिक है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो मैंने यहाँ पे लिया है घड़ी। अब देखिए घड़ी का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घड़ी का जो बैटरी है वो डाउन हो चुका है। अब देखिए हमें पता है कि ये ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन डाउन हो चुका है, क्योंकि 10 से 15 दिन पहले ही मैंने घड़ी का जो बैटरी है उसको लगाया हुआ था। अब डाउन होने से हम क्या करें, इसको फेंकेंगे नहीं, तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा एक ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, घड़ी का जो बैटरी है उसको आप निकाल लीजिए। अब हम इसके लिए लेंगे फॉयल पेपर। फॉयल पेपर का एक टुकड़ा कट कर लीजिए। अब फॉयल पेपर से हम क्या करेंगे, ये जो बैटरी हमने निकाले हैं ना इसको हम रैप कर देंगे अच्छी तरीके से। अब हम इसको रखेंगे फ्रीजर में
और फ्रीज़र में इसको 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। 10 से 15 मिनट के बाद इसको फ्रीज़र से आप सीधा निकाल लीजिए। निकालने के बाद फॉइल पेपर को खोल करके सीधा आप इसको घड़ी में लगा दीजिए। फ्रीज़र में रखने से क्या होगा, जो बैटरी डाउन हो गया था ना, वो चार्ज हो जाएगा, यानी कि डाउन हुआ बैटरी को आप इस तरह से सही कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है, इस तरह से आप एक बार करके देखिएगा। और इस तरह से बैटरी को घड़ी में लगाते ही आप देखिएगा घड़ी जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो जब हम चूड़ी खरीदते हैं तो इस तरह का बॉक्स हमें चूड़ी के साथ मिलता ही है। अब देखिए चूड़ी का यूज़ हम कर लेते हैं और इस बॉक्स को क्या करते हैं, हम फेंक दिया करते हैं या बच्चों को खेलने के लिए दे देते हैं। लेकिन इस बॉक्स का यूज़ लेकर के हम बहुत बढ़िया सा एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, क्योंकि ये डिप है तो इस वजह से इसमें काफ़ी सारी छोटी मोटी चीज़ों को हम रख सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप काफ़ी सारी जगहों में कर सकते हैं। किचन में कर सकते हैं, बच्चों का ड्राइंग रूम में कर सकते हैं। तो वे किचन वॉल पे इस तरह से डबल टेप गम की मदद से इसको आप इस तरह से चिपका दीजिए। उसके बाद किचन का जो छोटे मोटे सामान है ना, उसको आप आराम से इसमें रख सकते हैं। किचन अगर आपके किचन बहुत ही ज़्यादा छोटा है तब तो आपका ये ट्रिक बहुत ही काम आएगा, क्योंकि छोटा किचन में ना काफ़ी सारी चीज़ों को हम सही से ढंग से नहीं रख पाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी चम्मच है, सीज़र, नाइफ या तो फिर लाइटर वगैरह सभी चीज़ को ना इस तरह से रख पाएंगे। अभी भी देखिए काफ़ी सारा स्पेस है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ जो अक्सर क्या होता है गुम जाता है, लेकिन एक ही जगह में इस तरह से रखेंगे ना तो सभी चीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। आप चाहें तो बच्चों का ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं, इस तरह से चिपका दीजिए वॉल पे। और बच्चों का जो पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र जितने भी सामान हैं उसको आप इस तरह से इकट्ठा रख दीजिए। इससे क्या आप देखिएगा सब चीज़ ऑर्गेनाइज रहेगा। तो अगली बार इस चूड़ी वाला बॉक्स को ना फेंक करके उसका यूज़ आप इस तरह से ज़रूर लिया कीजिए, है ना बढ़िया सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। चावल हर घर घर में बनता है। अब देखिए चावल का ना अलग अलग क्वालिटी होता है। महंगा चावल लेंगे तो उसका क्वालिटी अलग होगा, अब कम प्राइस देके चावल लेंगे तो उसका क्वालिटी अलग होगा। तो आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया सा एक उपाय लेकर आ चुकी हूँ, जिससे कि आप कम प्राइस वाला चावल को भी स्पेशल बना सकते हैं। तो जब कभी भी आप चावल बनाएं तो देखिए इस तरह से चावल जब बॉयल होगा ना, तो उसी टाइम हम दो ऐसी चीज़ें मिलाएंगे जिससे कि चावल का क्वालिटी बिल्कुल भी अलग हो जाएगा। तो इसके लिए आप ले लीजिए तेज पत्ता और लौंग, और दोनों को ही अच्छे से आप धो लीजिए। धोने के बाद इस चावल में आप डाल दीजिए। जब चावल पकेगा उस टाइम डालना है, ठीक है। इस तरह से जब बॉयल होगा ना उसी टाइम डालना है। इससे कि आप देखिएगा एक तो चावल खिला खिला बनेगा और दूसरा तो चावल का जो स्मेल है ना वो बहुत बढ़िया सा आएगा। इससे कि आप देखिएगा जो महंगा वाला चावल हम खरीद के खाते हैं ना, ऐसा ही टेस्ट और ऐसा ही एहसास आपको देगा। बहुत ही बढ़िया सा उपाय है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आई होप ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो भी मैं यही पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।